नमो नमः मित्रों एवं धर्मानुयायी महानुभावों, आप सब विद्वज्जनों को प्रणाम, नमस्कार एवं सस्नेहाशीर्वाद। आइए आज श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का तृतीय अध्याय वाचन करते हैं। भक्ति के कष्ट की निवृत्ति। पूर्व में हमने सुना था, पढ़ा था, जाना था कि भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, उनकी स्थिति कलयुग में बहुत ही जर्जरावस्था के साथ बीत रही थी। उन सभी कारणों की निवृत्ति करने के लिए इस तृतीय अध्याय में भक्ति का जो कष्ट है उसका निवारण किया जा रहा है। सर्वप्रथम नारद जी कहते हैं, नारद उवाच ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुखशास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः। अब मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्ज्वल ज्ञान यज्ञ करूंगा। कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वाच्यतामि है महिमा शुक शास्त्रस्य वक्तव्यो वेद पारगैः। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए, आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के पारगामी हैं, वेद के ज्ञाता हैं, इसलिए मुझे इस शुक शास्त्र अर्थात सुखदेव जी द्वारा गाया गया शुक शास्त्र की महिमा सुनाइए। कियद्भिर्दिवसै श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा को विधिस्तत्र कर्तव्यो ममेदं ब्रुवतामितः। और यह भी बताइए कि श्रीमद्भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। अब सनकादि ऋषि बोले, कुमारा ऊचु शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगाद्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। नाना ऋषि गणैर्जुष्टं देवसिद्ध निषेवितं नाना तरुलता कीर्णं नवकोमलवालुकम्। वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन और वहाँ बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। रम्यमेकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत्समीपस्थ जीवानां वैरम चेतसि न स्थितम्। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहाँ हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है, अर्थात
वे भी एक घाट में ही आकर पानी पीते हैं। ज्ञान यज्ञस्त्वया तत्र कर्तव्यो ह्यप्रयत्नतः अपूर्व रस रूपा च कथा तत्र भविष्यति। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। पुरस्थम निर्बलम चैव जराशीर्ण कलेवरम तद्वयं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि यत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं व्रजेत् कथा शब्दं समाकर्ण्य तत्रिकं तरुणायते। जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कान में कथा के शब्द पढ़ने से ये तीनों अर्थात भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तरुण हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं उक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मु कथापानाय सत्वरा। ऐसा कह करके नारद जी के साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा अमृत पान करने के लिए वहां से गंगा तट की ओर चल पड़े। यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। जिस समय वे तट पर पहुंचे पृथ्वीलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। श्री भागवत पीयू शपानाय रसलंपटा धावन्तोऽप्या ययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवा। जो जो भागवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सभी श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगुर्वशिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपीप्पलादा। कौन कौन आए? भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छाया, सुक, जाजली और जन्नू आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया शुको जाजलि जन्नु मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति
प्रणयेन युक्ता वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रास्तन्त्रासमूर्तयः दश सप्त पुराणानि षट्शास्त्राणि तथा ययुः। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगाद्या सरितस्तत्र पुष्करादि सरांसि च क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दंडकादि वनानि च। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। नगादयो ययुस्तत्र देव गंधर्व दानवा गुरुत्वात् तत्र नायातान् भृगु संबोध्य चानय। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। अर्थात सभी प्रकार के चर अचर प्राणी, जीव, जंतु सभी कथा श्रवण करने के लिए वहां उपस्थित हो गए। दीक्षिता नारदेनाथ दत्तमासनमुत्तमं कुमारा वंदिता सर्वै निषेधु कृष्ण तत्परा। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च न्यासिनो ब्रह्मचारिणे मुखभागे स्थितास्ते च तदग्रे नारदस्थितः। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवोकस वेदोपनिषदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र स्त्रियोऽन्यतः। एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च चूर्णलाजा प्रसूनानां निक्षेपस्सु महानभूत। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायका कल्पवृक्ष प्रसूनैस्तान् सर्वांस्तत्र समाकिरन्। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच एवं ते स्वेकचित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च महात्म्यमुचिरे स्पष्टं नारदाय महात्मने। इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर सब लोग एकाग्रचित्त हो गए। तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि बोले, कुमारा ऊचो अथ ते वर्ण्यते स्माभिर् महिमा शुक शास्त्र जय यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं
इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन आस्वादन करना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से श्री हरि हृदय में आ विराजते हैं। ग्रंथोष्टादश सहस्रो 12 स्कंद संमित परीक्षित शुक संवाद शृणु भागवतम चयत। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद है। आप ये भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्णगता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। किं श्रुतेर्बहुभिः शास्त्रैः पुराणैश्च भ्रमावहे एकं भागवतं शास्त्रं मुक्तिदानेन गर्जति। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम। जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें निवास करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नार्हन्ति षोडशी। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। इतनी महत्वपूर्ण है ये श्रीमद् भागवत की कथा। तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधना यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद् भागवतम नरैः। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत्। फल की दृष्टि से इस सुख शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यं भागवतोद्भवं पठस्व स्वमुखेनैव यदीच्छसि परां गतिम्। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। वेदानि वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च। ओंकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत
ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र द्वादशात्मा प्रयागश्च काले संवत्सरात्मक ब्राह्मणाश्चाग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञै न पृथक् भाव इष्यते। 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग, संवत्सर रूप, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, बसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। यस्य भागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतो निशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यते नात्र संशयः। जो पुरुष रात दिन अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है या श्रवण करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा पठेत् भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयो। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतं च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनूनां सेवनम समम। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान है। अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुंठं गोविंदोऽपि प्रयच्छति। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हेम सिंहयुतं चेतत् वैष्णवाय ददाति च कृष्णेन सह सायुज्यं स पुमान् लभते ध्रुवम्। जो पुरुष इसे सोने के सिंहासन पर रखकर विष्णु भक्त को दान करता है, वह अवश्य ही भगवान का सानिध्य प्राप्त करता है। आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तं विधाय सुखशास्त्र कथान पीता चांडालवच्चखरवत् वदतीन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथामृत का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ। जीवच्छवो निगदितः सतु पाप कर्मा येन श्रुतं सुख कथा वचनं न किंचित् धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपे मेवं वदन्ति दिवि देव समाज मुख्या। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशुतुल्य मनुष्य को धिक्कार है।
यों स्वर्गलोक में देवताओं में प्रधान इंद्रादि कहा करते हैं। दुर्लभेव कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येनैव तु लभ्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। तेन योग निधे धीमन श्रोतव्या सा प्रयत्नतः दिनानां नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणं मतम्। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा रहता है। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणं मतम् अशक्यत्वात् कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सर्वदा ही सुनना श्रेष्ठ माना जाता है, किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। मनोवृत्ति जयश्चैव नियमाचरणं तथा दीक्षा कर्तुमशक्यत्वात् सप्ताह श्रवणं मतम्। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना कठिन है। इसलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धात श्रवणे नित्यं माघे तावद्धि यत्फलं तत्फलं शुकदेवेन सप्ताह श्रवणे कृतम्। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मनसश्चाजयात् रोगात् पुंसां चैवायुषः क्षयात् कलेर्दोष बहुत्वाच्च सप्ताह श्रवणं मतम्। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावनाओं से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। यज्ञाद् गर्जति सप्ताह सप्ताहो गर्जति व्रतात् तपसो गर्जति प्रोच्चै तीर्था नित्यं हि गर्जति। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है, योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानाच्च गर्जति किं ब्रूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। अजी इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच साश्चर्यमेतत् कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणय्य साम्प्रतम्।
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं कृतो योगविदादिसूचकम्। सूत जी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य ही यह भागवत पुराण योग वेत्ता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु ये मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सूत जी बोले, सूत उवाच यदा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपदं गन्तुमुद्यते एकादशं परिश्रुत्या युद्धवो वाक्यमब्रवीत्। शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, उद्धव उवाच त्वं तु यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते महती चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावहै। हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। आगतोऽयं कलिघोरो भविष्यन्ति पुनः खला तावत् संगे नैव सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतां यदा। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गौरूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। तदा भारवती भूमि गौरूपेयं कमाश्रये अन्योन्य दृश्यते त्राता त्वत्तो कमललोचन। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। अतः सत्सुदयां कृत्वा भक्तवत्सलमाव्रजे भक्तार्थं सगुणो जातो निराकारोऽपि चिन्मयः। इसलिए भक्तवत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। भगवान, आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। त्वद्वियोगेन ते भक्ता कथं स्थास्यन्ति भूतले निर्गुणोपासने कष्टमतः किंचित विचारय। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्तजन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। निर्गुणोपासना में तो बड़ा कष्ट है, इसलिए कुछ और विचार कीजिए। इत्युद्धववच श्रुत्वा प्रभासे चिन्तयद्धरी भक्तावलंबनार्थाय किं विधेयं मयेति च। प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। स्वकीयं यद् भवेत् तेजस्तच्च भागवते दधात् तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद्भागवतार्णकम्। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी। वे अंतर्धान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे
सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। इसलिए ये भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सप्ताह श्रवणम तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतं साधनानि तिरस्कृत्य कलो धर्मो यमीरितः। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। दुख दारिद्र्य दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च काम क्रोध जयार्थम ही कलो धर्मो यमीरितः। कलिकाल में यही ऐसा धर्म है जो दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापों की सफाई कर देता है तथा काम, क्रोधादि शत्रुओं पर विजय दिलाता है। अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा कथम त्याज्या भवेत् कुंभी सप्ताहोक्त प्रकीर्तित। अन्यथा भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाना देवताओं के लिए भी कठिन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकते हैं। अतः इससे छूटने के लिए भी सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। सूत जी बोले, सूत उवाच एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्राकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत् तदानीं तदुच्यते संसृणु शौनकत्वम्। शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अकस्मात प्रकट हो गई। ताम चागतां भागवतार्थ भूषाम सुचारुवेशाम ददृशु सदस्या कथम प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी ये तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहाँ कैसे आई, कैसे प्रविष्ट हुई। ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निस्पतिता धुनेयम् एवं गिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा। तब सनकादि ने कहा, ये भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, भक्तिरुवाच भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलि प्रणष्टापि कथारसेन क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं तां गिरमुचिरेते। मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथामृत से सींचकर मुझे फिर पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताइए
कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनकादि ने उससे कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरं वैष्णव मानसानी। तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो, अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ततोपि दोषा कलिजा इमे त्वां द्रष्टुं न शक्ता प्रभवोऽपि लोके एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्ति तदा निषण्णा हरिदास चित्ते। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालें, किंतु वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जा विराजी। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति निधि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति निधि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य हैं, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। प्रमोद्यते किमधिकं महिमानमेवं ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समता मलमन्य धर्मै। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से क्या प्रयोजन। ये महात्म्य का तृतीय अध्याय भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिबत भागवतम रसमालयम। इसी भगवत इच्छा के साथ जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।